टाउन की डांसिंग डिवा माधुरी दीक्षित जब भी अपने पैर जमीन पर रखती है तो ऐसा लगता है ये जमीन झूम उठेगा, क्योंकि उनके जो करोड़ों दीवाने हैं उनकी एक एक स्टेप का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। जब से उन्होंने बॉलीवुड में अपने डांस का जलवा दिखाया है, लोग बस यही जानना चाहते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ, माधुरी दीक्षित के अंदर ये डांसिंग कला आखिर कहाँ से आई। लेकिन इसे गॉड गिफ्ट कहा जाता है। जी हाँ, कुदरत की देन, एक ऐसी देन जिसे किस्मत से ही मिलता है। हर किसी को नहीं मिलता ये गुण जो माधुरी दीक्षित को मिला है। जी हाँ, 52 साल की उम्र में माधुरी जिस तरह से परफॉर्मेंस देती है, अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देती हैं। लेकिन माधुरी दीक्षित का ये जो पैशन है, ये भी एक बड़ा कारण है उनके इस डांसिंग स्किल के पीछे। जी हाँ, डांस को लेकर जो उनका पैशन था, यही कारण है कि उन्होंने कभी भी किसी भी तकलीफ की परवाह किए बिना, किसी भी परेशानी पर ध्यान दिए बिना, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के दिनों में अपने पैशन को अपनी मोहब्बत बनाकर रखा। आज हम आपको बताएंगे थक थक गर्ल के उस राज के बारे में, जब वो बॉलीवुड टाउन में खूब संघर्ष किया करती थी। स्ट्रगलिंग के वो दिन जिसे लेकर माधुरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सवालों के जवाब दिए थे। जब सवाल माधुरी दीक्षित से हुआ, पेशेवर ढंग से काम करने से उनका क्या मतलब है, इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया। क्या ऐसा पहले होता था या नहीं, आज में क्या बदलाव है, माधुरी दीक्षित ने बताया, पहले एक गाने को तैयार करने के लिए 20 से 30 दिन का वक्त लग जाता था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने खुद ही 1 से 2 गाने जो हैं, 1 2 3 जो गाना है उनका, इस गाने को लेकर जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, कई गानों में इनका एक ये गाना है जिसे लेकर उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। 1 2 3 वो सॉन्ग तो आपको याद ही होगा जो काफ़ी मशहूर रहा, जिसकी वजह से माधुरी के आइकॉनिक सॉन्ग में उस गाने को शुमार किया गया, जिसमें आइकॉनिक डांस माधुरी दीक्षित का लोगों की जुबान पर आज भी रहता है। इस गाने को लेकर उन्होंने बताया था कि 3 दिन रिहर्सल की थी इस गाने को लेकर उन्होंने, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समय लेकर मुस्तैद हो जाते हैं लोग और फिल्म कितने दिन में बन जाती है ये भी आपको पता है। बस सेट पर आना है और फिर रीटेक हुए, हिसाब किताब होता है और फिर सारी फिल्मों के सेट पर सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। माधुरी दीक्षित का कहना था कि पहले की तरह अब कुछ भी नहीं। पहले जब हीरो को 10 बजे बुलाया जाता था तो वो 2 बजे आता था। टाइम की परवाह नहीं होना, जिसकी वजह से बाकी लोगों की टाइम की बर्बादी खूब होती थी। माधुरी ने ऐसे काफ़ी संघर्ष किए हैं जब उनके टाइम की भी कदर नहीं हुई, दूसरों की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। माधुरी दीक्षित ने बताया था, इस तरह से आज पूरी टीम के टाइम को प्रायोरिटी दिया जाता है, पहले की तरह अब नहीं है। पहले आसान नहीं था ये सब कुछ। स्टूडियो को लेकर जब बात होती है तो पहले स्टूडियोज़ में मैक्सिमम काम नहीं होते थे, नेचुरल खास तौर पर जो सीन होते थे वो नेचुरल जगहों पर होते थे, लेकिन स्टूडियो में आज सब कुछ क्रिएट किया जाता है। माधुरी का कहना था कि वैनिटी वैन और 5 स्टार होटल से कम नहीं होने वाले वैनिटी वैन के बारे में आज जितनी बात होती है, तब की वैनिटी वैन की चर्चा शायद ही होती होगी, क्योंकि हर वक्त हर जगह पर एक्ट्रेसेस के लिए वैनिटी वैन उपलब्ध नहीं होते थे। पहले खुली तरह से शूटिंग होती थी, सेट पर लगने वाली लाइटों से कितनी गर्मी होती थी, इससे वो पूरी तरह से रूबरू हैं। कितनी ज़्यादा वो गर्मी परेशानियां देती थी, तकलीफ कैसी झेलनी पड़ती थी, इस बारे में उनका कहना था कि पंखे के सामने कुर्सी लगाकर लोग घंटों बैठा करते थे शूटिंग के लिए, और ऐसी परेशानियों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। लेकिन इससे पैशन था जिसकी वजह से हर परेशानी का वो सामना करती रही, और इसलिए आज वो बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित हैं, जिनकी नाम ही काफ़ी है उनके पहचान के बारे में बात करने के लिए। तो ये था हमारा आज का शो थक थक गर्ल को लेकर। लौटेंगे इसी तरह बॉलीवुड टाउन से जुड़े तमाम सवाल जवाब और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बातों को आपके बीच लाने के लिए। देखते रहे तब तक के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।